अरे ईशान सर, आप जल्दी आ गए आज। क्लासेस खत्म हो गई। क्या कर रही हो तुम? पढ़ाई कर रही हो? नहीं, हिसाब लिख रही थी। किस चीज का हिसाब लिख रही हो? सर वो आपने मेरे लिए और ताई के लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान तो कभी नहीं उतार पाऊंगी, लेकिन कर्ज जरूर उतारूंगी सर। अब तक आपने हमारी जो भी मदद की है बस उसी का हिसाब लिख रही थी। आई प्रॉमिस मैं एक एक पाई लौटाऊंगी सर। और स्कॉलरशिप से जो अमाउंट आएगा ना, धीरे धीरे करके उससे भी आपका सारा कर्ज चुका दूंगी मैं नहीं चाहती कि मैं आप पे आपके फैमिली पर बोझ बनूं। क्या हुआ सर? आपको कुछ बात करनी है? आपने बताया भी नहीं, आप इतने जल्दी कैसे आ गए आज? सब ठीक है? सभी बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। देखो सभी, मैं अभी जो भी तुमसे कहने जा रहा हूँ प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। हो सकता है तुम्हें बात अच्छी ना लगे, पहले सब कुछ आराम से एक बार सुन लेना, फिर समझने की कोशिश करना। ओके? सर आप तो बताने से पहले ही डरा रहे हैं। क्या बात है, सब ठीक है ना? सभी एक्चुअली आज कॉलेज के बोर्ड ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसका सीधा असर तुम पर पड़ेगा। अब ये बात मैं चाहता हूं कि तुम कहीं और से सुनो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ताकि मैं तुम्हें ये समझा सकूं कि ये फैसला अगर लिया गया है तो क्यों लिया गया है। सर क्या बात है, बताइए ना। देखो सभी, हमारे कॉलेज का ना एक रूल है, अगर किसी भी स्टूडेंट की वैवाहिक स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति, कहने का मतलब है फाइनेंशियल कंडीशन, या फिर अगर किसी स्टूडेंट की शादी हो जाती है तो जो उसकी स्कॉलरशिप होती है ना वो कैंसिल हो जाती है और वो स्कॉलरशिप किसी और स्टूडेंट को आगे पास ऑन कर दी जाती है। ओके, लेकिन मेरा तो ये लास्ट टर्म है ना, तो अभी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये रूल मिड टर्म भी लागू होता है। मतलब आप सही से समझाइए ना। ओके, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर साफ साफ शब्दों में तुम्हें समझाऊं तो कॉलेज बोर्ड ने तुम्हारी स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दिया है। और अब तक जो भी सुविधाएं तुम्हें कॉलेज से मिल रही थी वो आज के बाद से नहीं मिलेंगी। क्या? नहीं, एक मिनट, आप ये क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, आप क्या समझाएंगे सर? और मैं क्या समझूं? स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी? नहीं, ऐसे ये फैसला कौन ले सकता है सर, और क्यों लिया ये फैसला? एक मिनट, आप शामिल थे इस फैसले में? होंगे ही ना, इस कॉलेज के डायरेक्टर्स में से एक हैं आप। सभी, मेरे ये अकेले का फैसला नहीं था, ये बोर्ड का फैसला था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन क्या सर? किस बिना पे ये डिसीजन लिया गया बताइए? और आप कैसे मान गए? वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी। देखो सभी, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी शादी मुझसे होने की वजह से तुम्हारी वैवाहिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया है और रूल्स के मुताबिक अब तुम उस स्कॉलरशिप की हकदार नहीं हो। नहीं, गलत है। मैं जाऊंगी, मैं बोर्ड मेंबर से बात करूंगी कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और आप कैसे मान गए सर? आप मान गए? हाँ, शादी हुई तो क्या, इस शादी का कोई मतलब नहीं। आपने बताया नहीं उन्हें, आपको बताना चाहिए था ना। सर अमीर आप हैं, मैं अमीर नहीं हूं, आपको पता है ना। आप जानते हैं ना सर, ये स्कॉलरशिप पे ना मेरी जिंदगी टिकी हुई है, मेरे सपने में ताई की सांसें टिकी हुई है। इससे भी जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्कॉलरशिप पे मेरा हक है सर। इसे मैंने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से हासिल किया सर, किसी ने एहसान नहीं किया है मुझ पे। और इसके जरिए तो मैं, आपने जो मुझ पे एहसान किया ना, उसे चुकाने की कोशिश कर रही थी सर, और आप मुझसे यही छीन रहे हैं। सर ये मेरी मेहनत का फल है, आप जानते हैं ना, किसी ने भीख नहीं दी थी मुझे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर मैंने तुमसे कहा ना
कि मेरा फैसला नहीं था, ये बोर्ड का फैसला। ये गलत फैसला है उनका। मैं जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, उनसे पूछूंगी कि किस बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया सर। ऐसे ही वो किसी और की मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सभी मेरी बात सुनो। सभी सभी गुम है किसी के प्यार में, सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।